नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जो विद्यार्थी यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि हम यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी तो आरंभ कर देते हैं, परंतु समस्या ये आती है कि हम किताबें कौन से लें। जो पहली बार इस परीक्षा को देने वाले हैं, जिन्होंने ये लक्ष्य है कि इस बार हम देखेंगे परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, कन्फ्यूज़न होती है कि हम किन-किन किताबों को पढ़ें, कौन सी किताब की भाषा शैली अच्छी होगी, किस किताब में कितना हमें पढ़ने को मिलेगा। क्या सारी की सारी यूनिट्स एक ही बुक में मिल जाएगी कि अलग-अलग बुक्स लेनी पड़ेंगी? ये सारी की सारी बहुत सारे प्रश्न ये प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क में घूमते हैं जो प्रथम बार इस परीक्षा को देने वाले हैं। तो उनके लिए विशेष रूप से ये वीडियो होगी, जिसमें कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट 1 का डाटा किसमें मिलेगा, यूनिट 2 का आपको मटेरियल किसमें मिलेगा। तो इस बार मैं आपको यूनिट वाइज भी बताऊंगा कि कहाँ से कौन कौन सी पुस्तक प्रत्येक यूनिट के लिए सही रहेगी, या फिर ऐसी भी कुछ किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ जहां से आपको सारी की सारी यूनिट्स एक ही किताब में लगभग मिल ही जाएगी। तो ऐसी किताबों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसी बुक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलें करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को। तो साथियों, पहले बात करते हैं, अगर आपको भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा को पढ़ना है तो इसके लिए आप जो हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान की पुस्तक है। उसके बाद हमारे पास आता है डॉक्टर हरदेव भारी, ये भी हिंदी भाषा की पुस्तक है। ठीक है, हिंदी भाषा पुस्तक का नाम है। यहाँ से भी आप जो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आपको इसमें उनके समाधान मिल जाएंगे। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की आती है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, ये भी पुस्तक आप ले सकते हैं। इन पुस्तक में से आप भाषा विज्ञान की मूल अवधारणाओं को पढ़ सकते हैं। उसके बाद ध्वनि रूप वाक्य और अर्थ विज्ञान को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कहां से पढ़ा जाए, उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको आप ले सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और डॉक्टर नागेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, ये विशेष पुस्तकें हैं। तो इनमें से आप काल विभाजन, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं एवं प्रवृत्तियां और आलोचकों के मत, ये आप पढ़ सकते हैं यहां से। उसके बाद आगे हमारे पास आती है काव्य शास्त्र एवं साहित्य सिद्धांत। इनके लिए जो हमारे पास बुक आती है डॉक्टर नागेंद्र की भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह की आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है जी। उसके बाद फिर संस्कृत साहित्य, यहां से हमें पढ़ना होता है बलदेव उपाध्याय की संस्कृत साहित्य का इतिहास और कपिल देव द्विवेदी की संस्कृत साहित्य, यहां से यूनिट 4 हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है अपभ्रंश, प्राकृत एवं पाली। ये जो पुस्तक है नामवर सिंह की हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। उसके बाद प्राकृत भाषा एवं साहित्य के लिए और पाली साहित्य के संक्षिप्त नोट्स आपको नेट हेतु वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि प्राकृत भाषा एवं साहित्य के लिए देखिए ये पुस्तक है, ये इस पुस्तक में से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय साहित्य, जिसमें कि डॉक्टर नागेंद्र की, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र की भारतीय साहित्य, यहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पाश्चात्य साहित्य एवं साहित्य सिद्धांत। इसके लिए डॉक्टर नागेंद्र की पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, विश्वविद्यालय प्रकाशन। ठीक है, अब पाश्चात्य साहित्य शास्त्र डॉक्टर निशा तिवारी की पुस्तक है। ठीक है, और उसके बाद ये जो पुस्तकें आपको अच्छी पुस्तकें, यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर हिंदी आलोचना की बात करते हैं तो हिंदी आलोचना में हमारे पास रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान और रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य
साधना। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट 9 की बात करें तो इसमें हमारे पास लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य, कृष्ण देव उपाध्याय लोक साहित्य की रूपरेखा, भारतीय लोक साहित्य विश्वविद्यालय का प्रकाशन है, और लोक साहित्य में भारतीय संस्कृति देवेंद्र सत्यार्थी। लोक साहित्य की रूपरेखा कृष्ण देव उपाध्याय की ये किताब है, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आती है हिंदी का व्यवहारिक पक्ष, जहां से आप प्रयोजन मूलक हिंदी और राज्य भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए डॉक्टर शिव कुमार व्यास की आप पुस्तक ले सकते हैं, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक आती है राजभाषा हिंदी। ठीक है, और राजभाषा हिंदी जो आती है कैलाश चंद भाटिया की पुस्तक है ये। उसके बाद अगर विद्यार्थी चाहते कि हम अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग किताबें नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा किताबें हो जाती हैं, तो हर एक यूनिट के लिए एक तो बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ेगा अलग अलग किताबों को रखना, और ऊपर से फिर बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है बहुत ज्यादा किताबों से पढ़ना। तो इसके लिए आप ऐसी किताबें ले सकते हैं जहां से आपको लगभग सारी यूनिट्स का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास ये पुस्तक ले लीजिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, और डॉक्टर नागेंद्र की भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, कृष्णदेव उपाध्याय की लोक साहित्य की रूपरेखा, और नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान, परियोजना मूलक हिंदी, और बलदेव उपाध्याय की संस्कृत साहित्य का इतिहास, नामवर सिंह की हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, और डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये किताबें कुछ हैं जहां से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इनमें से अगर आप चाहते हैं एक दृष्टि की हिंदी साहित्य का इतिहास, दृष्टि वालों की बुक है, वो भी अच्छी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो बुक देख लीजिए, या जो किताबें मैंने अभी आपको बताई सारी की सारी अच्छी किताबें हैं, इन किताबों में से भी आप अपने यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं किसी पुस्तक के संबंधित, तो मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।